बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ कि मुझे देखने सुनने वाले खैर व खैरियत से और अल्लाह की पनाहों में होंगे। आप लोगों के जहन में ये सवाल ज़रूर आता होगा कि हमारे ऊपर जादू है या बद नज़र है। तो आज का अमल नज़र बद के हवाले से है। याद रखें, हमारे आइमा मासूमीन का फरमान है कि नज़र बद आपको मौत तक ले के जा सकती है। जी हाँ, बिल्कुल, नज़र बद क्या कर सकती है, नज़र बद के क्या नुकसानात हैं और नज़र बद से कैसे बचा जा सकता है, ये बंदा नाचीज़ आपके लिए ये अमल लेके आया है। अगर आप तवज्जो से जहन रख के सुनेंगे तो आपको बार बार मुझे मैसेज करने के पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इंशाअल्लाह अज़ीम मैं आपको इस चीज़ का इज़न देता हूँ, सब लोगों को अमल का इज़न देता हूँ, माँ सवाए। इससे पहले भी कह चुका हूँ कि अगर कोई बंदा हाज़रात, जिन्नात, मुवक्कलात को ताबिया करना, उनसे सवाल जवाब करना, ज़ाहिर करना, उस अमल की इजाज़त के लिए आपको पर्सनल रब्ता करना होगा हमारे इस नंबर पे। और उसके बाद मैं आपको देखूंगा कि अगर इस काबिल हैं तो आपको वो दिया जाएगा, नहीं तो सलूट मारा जाएगा। बहरहाल, नज़र बद को तोड़ा कैसे जा सकता है, आप ख़ुद घर में बैठ के, इतना आसान अमल है, इतना ईजी अमल है कि आप हर रोज़ कर सकते हैं। अगर शदीद तरीन है तो कम से कम एक हफ़्ते में कर लें, नहीं तो एक दो दफ़ा ज़िंदगी में लाजम करें। अब अमल क्या है, आपने ये सिलाई करने वाला जो धागा होता है, इसकी नलकी मिलती है, ये आसमानी कलर के धागे की एक नलकी आपने लानी है दुकान से। उसके बाद जिस बंदे का भी आपको है कि इसके ऊपर बद नज़र है या नज़र बद के असरात हैं, उसको खड़ा करना है। फिर उसको एक धागा आपने पकड़ा देना है, वो ख़ुद अपनी उंगली पे लपेट ले, बराबर पकड़ ले गिरा लगा के, और दूसरा बंदा उसका सीधा पाँव के अंगूठे तक एक धागा नापे, फिर अंगूठे के नीचे वो धागा रख के ऊपर लेके आए 2, फिर नीचे 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7 धागे उसके सर के नाप लिए आपने। अब वहाँ से आपने उसको तोड़ दिया, अब वो आपकी गठ तैयार है। उसके बाद आपने बाकायदा तौर पे वज़ू करके जय नमाज पे 2 नफल बराए हदिया अल्लाह पाक से आपने दुआ के करने हैं, हाजत के कि इसके ऊपर जादू जिन्नात जो भी है, बद नज़र है, इसका मौला अता फरमा शफ़ा और इसकी नज़र बद को ख़त्म कर। फिर वो धागा का जो आपने वो लिया हुआ है उसको आपने डबल कर लेना है, एक गठ की शक्ल बन जाए। अब उसकी पहली जो है एक कोने पे आपने ऐसे गिरा बना लेनी है, लेकिन उस गिरा बंधे ना, गिरा में थोड़ा सा गैप रहे। आपने एक गिरा के ऊपर 11 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ के करना है और 7 गिरा बांध देनी है। फिर इसी तरीके से दूसरी गिरा, तीसरी गिरा, चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं और 11वीं 11 गिरा लगानी है। हर गिरा पे आपने 11 मरतबा आयतल कुर्सी और ऐसे पढ़नी है कि जब आखिरी दफ़ा हो तो गिरा साथ साथ बांधो और साथ साथ उस पर दम हो रहा हो, यानी आप वो आयतल कुर्सी को उसमें बांध रहे हैं, उसकी नज़र को उसमें बांध रहे हैं। फिर वो अमल गठ तैयार होने के बाद आपने दरवाज़ा कोई भी हो, दरवाज़े के अंदर वाली साइड पे बंदे को खड़ा करना है, जहाँ पे कुंडी वगैरह लगाते हैं वहाँ पे किसी भी जगह पे उस धागे की गठ को लटका देना है। ऐसे नीचे लटके बंदा अंदर हो, ख़ुद अपने हाथ से उसको तीली लगाए और वो जले और उस धागे को जलता हुआ देखें और पूरी कोशिश करना है कि पूरा देर जितनी देर जलता रहे वो उसको देखते रहें। वो बाद औक़ात पिघल के ऐसे प्लास्टिक की तरह बनेगा या कोई भी उसकी बू ऐसी आपको वाज़ेह तौर पे महसूस होगी कि ये धागा नहीं जला, कोई अजीब व गरीब किस्म की बू आई है। ये अमल एक दफ़ा भी काफ़ी है और अगर आप हफ़्ते में एक करें तो इंशाअल्लाह अली अली आप यूँ कहेंगे कि आपके ऊपर बद नज़र के जिसके भी असरात से वो सारे के सारे सदका मोहम्मद वाले मोहम्मद हमेशा के लिए ख़त्म हो गए हैं। अब उम्मीद करता हूँ कि अगर ज़िंदा रहा आइंदा फिर हाज़िर होऊंगा, तब तक इजाज़त चाहूँगा। फ़ी अमान अल्लाह।